देश में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है जो प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है। उसमें उस विचारधारा को संविधान पर भरोसा है और बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने जैसे देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी, देश की उन्नति में अपनी शहादत दी हमारे महापुरुषों ने, वैसे ही देश के संविधान को बचाने के लिए खून के आखिरी कतरे तक भी बहाना पड़ेगा तो हर कांग्रेसी तैयार है। इस भावना के साथ एक लड़ाई चल रही है। दूसरी विचारधारा है नफरत की, घृणा की, और वो भारतीय जनता पार्टी की है। जिस तरीके से महात्मा गांधी पर समय समय पर अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया बातचीत में उनके व्यक्तित्व में प्रहार करके भारतीय जनता पार्टी ने गोडसे को महान बताया, वैसे ही जैसे नेहरू जी के व्यक्तित्व को अलग अलग तरीके से चुनौती देते रहे, इंदिरा जी पर सवाल उठाते रहे, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी अपने सैकड़ों भाषणों में अपने कर्मों को, अपने कार्यों का बखान नहीं कर पाए पर नेहरू और कांग्रेस को दोष देते रहे। ऐसे ही उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत संसद में अंबेडकर जी का जो अपमान किया, इसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इसी के तहत 3 तारीख पिछली जो दिसंबर की थी, बेलगाम से जो CWC की मीटिंग हुई थी, उसमें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच को, जो सोच समझ कर अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया, उसके खिलाफ पूरे देश में एक जन जागरण के रूप में पूरा साल 2025 का मनाने का है, बताने का है, जागरूकता का मनाने की एक पहल की है। उसी के तहत 1 महीने लगातार 3 तारीख से 27 तारीख तक जनवरी कांग्रेस पार्टी अलग अलग शहरों में सभाएं, अलग अलग राजधानियों में सभाएं, पूरे देश में अलग अलग प्रकार से अमित शाह माफी मांगे देश से, इस संदर्भ में आयोजन किए उसका समापन। और पूरे साल 1 साल तक कांग्रेस पार्टी हर चौराहे पर, हर चौपाल पर, हर पंचायत में एक संविधान बचाओ यात्राएं लेके जाएंगे। उसकी शुरुआत जिन लोगों को एक तरफा वोट दिया मेरे इंदौर के परिवारजनों ने, वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपको कितनी यातनाएं दे रहे हैं? क्या है यहाँ का अखबार, यहाँ का पत्रकार, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का उद्योगपति, यहाँ का किसी भी प्रकार का सभ्य नागरिक, क्या इंदौर शहर के आतंक से किसी न किसी रूप में पीड़ित है कि नहीं है? ये विचार तो करना पड़ेगा आपको। हम अपना दायित्व समझते हैं। हमारी पार्टी का विचार देश की आज़ादी में अंग्रेजों से लड़ने में, शहादत देने में कभी पीछे नहीं हटा। हमें आपने चुनाव में सहयोग नहीं हुआ, पार्टी जीत और हार अपनी जगह है, पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, हम अपना दायित्व निभाएंगे। हमारा अच्छा जो भावना से इंदौर शहर का अच्छा भला हो सकता है वो सब करेंगे, पर शहर को भी विचार करना पड़ेगा। आम जनता को भी, परिवारजनों को, प्रबुद्ध जनों को, जो यहाँ का आम नागरिक है उसको, यहाँ के अखबार को, यहाँ के आप लोगों को जो जर्नलिस्ट है उनको भी तो विचार करना पड़ेगा ना कि आखिर ये गुंडाई शहर में हो क्यों रही है। इंदौर शहर का नाम सिर्फ घटनाओं के लिए आता है जिससे इंदौर शहर शर्मसार होता है। अरे यही जीतू यादव था, जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जैसे ही पता चला जाटव है तो कार्रवाई कर दी। अरे ये मुख्यमंत्री यादव बने हैं या मुख्यमंत्री प्रदेश के आपके और हमारे बने हैं? मुख्यमंत्री के लिए हर नागरिक बरोबर होता है। इतना समय क्यों लगा आपको? आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए वो नगर निगम के कर्मचारियों को मारने वाले? क्या कारण है कि वो जो बीजेपी के एक पार्षद ने एक महिला के साथ बलात्कार किया था, उस पर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई? बार बार वो महिला आती है, फिर मैनेज हो जाता है। मतलब मैनेज करने के लिए टाइम देते हो आप लोग? ये कैसा शहर है, सवाल है। और इस शहर के लोग जो जिंदा है, लड़ते हैं, सामने आते हैं, केवल उनको घृणा और नफरत और किसी न किसी प्रकार से कट्टर हिंदुत्व में इधर उधर से गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये आज तक पूछ पाए क्या हुई उस नगर निगम की जांच का, जिसमें 2000 करोड़ रुपए के करप्शन के प्रमाण हैं, जिसमें जांचें हैं? आज तक क्या हुआ उसका, उस नगर निगम के भ्रष्टाचार का? जो नकली फाइलें बना के जेब भर लिए इन बीजेपी के पार्षदों ने, इनके MIC के लोगों ने, ये सवाल भी बनता है।